दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान.com में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में हमने सुपर 30 पॉइंट्स डाले थे और ये जो पॉइंट्स थे आपके ये घटनासार बुक के हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाक्रम हुए उनके आज भी हम करीब 30 पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो कि घटनासार के ही लिए हुए हैं और ये भी राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं घटी हैं उन्हीं के पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों दो वीडियो इसको मिलाकर हो जाएंगे और दो वीडियो और डालने के बाद राष्ट्रीय स्तर के जितने भी घटनाक्रम हैं वो आपके कवर हो जाएंगे और वो घटनासार और कुछ बुक से मिले जुले हुए पॉइंट्स हैं। और मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन जो राष्ट्रीय स्तर के आएंगे वो उसी से आएंगे और घटनासार जो बुक है इस समय इम्पॉर्टेंट हो गई है। तो ऐसे में उस जो मैं आपको वीडियो बनाकर दे रहा हूँ या क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ उससे बाहर पॉइंट्स जाने वाले नहीं हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, बार बार देखें, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। लगभग हर बार मतलब इस बार मैं लगभग 35 पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। वैसे सुपर 30 सीरीज़ चल रही है लेकिन कुछ पॉइंट्स ज़्यादा हो गए हैं तो आपके लिए ही लाभकारी है। तो आप समझ लीजिए कि हर बार के उससे एक या दो क्वेश्चंस आने ही हैं, यानी इस वीडियो से भी आने ही आने हैं। और साथ ही मैं इस बार कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके भी कुछ चीज़ें बता दूँ जिससे आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट भी उसमें क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस अगर थोड़े दाएं बाएं घूम के आ जाएं, जैसा कि इस समय यूपी पीसीएस में चलन चल रहा है कि क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाले वे में भी पूछ रहे हैं, थोड़ा बड़ा करके पूछ रहे हैं, थोड़ी अन्य जानकारियाँ भी ले रहे हैं, तो वो जानकारियाँ भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और साथ ही आपका ये जो वीडियो है लेखपाल की भर्ती भी आ चुकी है, मेंस वाला उसका भी फॉर्म भर रहा है तो भी लोगों ने भर दिया होगा और उसकी भी तैयारी के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारक है। तो दोस्तों आइए अब हम चर्चा करते हैं अपने सुपर 30 जो सीरीज़ चल रही है हम लोगों की घटनासार की और करंट अफेयर्स की उसके बारे में। तो हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है कौशल्या मातृत्व योजना। ये जो है ये कहाँ पर चलाई जा रही है? ये चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ राज्य में। कौशल्या मातृत्व योजना ये चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ राज्य में। साथ ही जनवरी 2022 में भारत ने यूएनओ की किस समिति की अध्यक्षता की? यानी कि भारत को जो है यूएनओ की एक समिति है आतंकवाद रोधी समिति, इसकी अध्यक्षता करने का मौका मिला और ऐसे में उसने कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। अध्यक्ष होने का फ़ायदा मिलता है क्योंकि अध्यक्ष जो है किसी भी निर्णय पर अपना वीटो देकर उसे जो है स्थायी बना सकता है। तो भारत ने भी इसका लाभ उठाया। अब चर्चा करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो भारत जो है 12 उत्कृष्ट गाँव बनाएगा। कितने? 12 उत्कृष्ट गांव बनाएगा इजराइल के साथ। जानते हैं हम लोग कि इजराइल की टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल बहुत ज़्यादा आगे है, तो हम भी उसकी तकनीक का प्रयोग करके 12 उत्कृष्ट गांव बनाएंगे और ये 150 करीब शहरों में इन गाँवों को चुना जाएगा। 150 गाँवों से इन 12 उत्कृष्ट गाँवों को चुना जाएगा। अगला पॉइंट है मिशन इंद्रधनुष में जो है प्रथम रहा है। यानी मिशन इंद्रधनुष जो है इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी सी दे देता हूँ। ये 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया गया था और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 25 दिसंबर 2014, दोस्तों याद कर लें इसे, 25 दिसंबर 2014 को इसे प्रारंभ किया गया और 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस मनाया जाता है और ये दिवस हम मनाते हैं अपने भूतपूर्व भारत रत्न प्राप्तकर्ता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सुशासन दिवस जो है किसके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो हमने इसी जन्मदिन के अवसर पर मिशन इंद्रधनुष को प्रारंभ किया था और उसमें उड़ीसा ने अपना परफॉर्मेंस जो है पहले नंबर पर रखा। नहीं, उड़ीसा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। थोड़े से फैक्ट्स और समझ लेते हैं। उड़ीसा में कालाहांडी, बालनगीर और कोरापुट ये 3 जगह हैं जो कि केबी के नाम से फेमस है। कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट। कालाहांडी, बोलांगीर और कोरापुट ये 3 जगह जो कि केबी के नाम से फेमस है। इन तीनों जगह की खास बात यह है कि यहाँ पर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों बहुत ज़्यादा पाया जाता है, या ये कह लें यहाँ इतनी समस्याएं हैं जिसके चलते माता और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानि होती है और ये इसीलिए कुख्यात है। तो और ऐसे में उड़ीसा ने बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन करते हुए लगभग 90% टीकाकरण जो लक्ष्य था उसका 90% उड़ीसा ने प्राप्त किया है और इस तरीके से मिशन इंद्रधनुष में जो है उसे प्रथम स्थान मिला उड़ीसा को। ये आप याद कर लीजिएगा, कालाहांडी, कोरापुट और बालांगीर ये 3 जगहें कभी कभी ऐसे भी पूछ दी जाती हैं और ये जो है उड़ीसा की हैं। और इन दोनों में ये जो इन तीनों में समस्या थी उच्च
मातृ मृत्यु दर की और उच्च शिशु मृत्यु दर की। तो इससे उभरते हुए उड़ीसा ने बहुत सराहनीय प्रयास किया, इसलिए इसे प्रथम स्थान हासिल हुआ। विश्व शांति केंद्र बनाया जा रहा है कहाँ पर? हमारा हरियाणा में। अब देखिए भैया, हरियाणवी छोरे जो है उपद्रव बहुत मचाते हैं, लेकिन देखिए अब उपद्रव ज़्यादा मचाया जाएगा तो शांति भी ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे में शांति कहाँ ढूंढी जा रही भाई? हरियाणा में। याद करने के लिए आपको बता दिया, आप इससे याद कर सकते हैं। विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जो बेंगलुरु का विज्ञान संस्थान है, उसने एक सुपर कंप्यूटर बनाया है अभी, और वो सुपर कंप्यूटर बनाया हमारा परम प्रवेगा, यानी जिसका वेग बहुत ज़्यादा हो, यानी बहुत ही शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बनाया है हमारे बेंगलुरु विज्ञान संस्थान ने। एमपी का एक बांध है जो कि चंबल नदी पर है, उसकी तत्काल मरम्मत की बात कही गई कि भाई इसकी मरम्मत कराई जाए, अदरवाइज़ जो है जान और माल की हानि का सामना करना पड़ सकता है, और वो है गांधी सागर बांध। अभी हाल ही में 2019 में कुछ समय पहले बाढ़ भी आई थी, और बात यह है कि जो गांधी सागर बांध है ये है चंबल नदी में, और जो चंबल नदी है ये आपकी एमपी यूपी टच करते हुए इधर राजस्थान की तरफ जाती है। तो एमपी और राजस्थान में इस चंबल नदी पर कुछ महत्वपूर्ण 4 महत्वपूर्ण बांध हैं। और ये भी जान लेते हैं कि जो चंबल नदी है हमारी, वो एमपी के मऊ जिले से निकलती है, जो कि विंध्य पर्वत का एक हिस्सा है। और ये क्वेश्चन आता है चंबल कहाँ से निकलती है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मऊ जिले से निकलती है। और ये चंबल नदी पर जो 4 महत्वपूर्ण बांध हैं वो आप ऐसे याद कर सकते। सबसे पहले तो आप गाजर को काटो, एक ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ, गाजर को काटो, हमारे पास जगह बहुत कम है, तो ऐसे ही याद करते हैं। गाजर में तो गा से गांधी सागर बांध जो कि एमपी में है, गा से गांधी सागर बांध, जा से जवाहर सागर बांध, और रा से राणा प्रताप सागर बांध, और काटो से कोटा बांध। तो ये गांधी सागर बांध जो है ये हमारा एमपी में पड़ता है, और बाकी के तीनों जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और कोटा सागर, ये तीनों बांध हमारे राजस्थान में पड़ते हैं। और ये इसमें जब हाल ही में 2019 में बाढ़ आई थी तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों, हमारी चंबल नदी में जो एमपी में बहती है, वो चंबल नदी में एक बांध है जिसका नाम गांधी सागर बांध है, उसकी तत्काल मरम्मत की बात कही गई है। चंबल नदी हमारे मऊ जिले से निकलती है, और जो कि विंध्य पर्वत से होते हुए निकलती है। उस पर 4 महत्वपूर्ण बांध है, एक गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और कोटा बांध। तो गाजर को काटो, ये फार्मूले से आप इसके बांध को भी याद कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आता है इसलिए इसको भी आप याद कर लें। अब बात करते हैं अनाथों की माँ। अभी सिंधुपाई सपकाल जी, उनका निधन हुआ है। सिंधुपाई सपकाल जी, ये सपकाल जो है ये इनका जो कार्य जो जीवन गुजरा उधर ये महाराष्ट्र में इन्होंने जन्म लिया था, वर्धा में। तो सिंधुपाई सपकाल जो अनाथों की माँ के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं, तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी बन जाए। हाल ही में एमपी ने बाल बजट पेश किया है अलग से, ये ऐसा पहला राज्य हो गया बाल बजट पेश करने वाला, तो एमपी ने बाल बजट पेश किया है। सबसे कम मातृ मृत्यु दर केरल ने दर्ज कराई है, और वो है 30। अब जैसे देखिए, शिक्षा का स्वास्थ्य से बहुत बड़ा गहरा रिश्ता होता है। केरल में शिक्षा का उच्च स्तर पाया जाता है, ऐसे में उन्हें पता भी होता है कि भाई हमें टीकाकरण कराना है, हमें ये कराना है, हमें वो कराना है, माँ का ध्यान कैसे रखना है, इन सारी चीज़ों की जानकारी भी एक शिक्षित आदमी आसानी से रख सकता है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि केरल की मातृ मृत्यु दर ही कम होने की संभावना, और केरल की मातृ मृत्यु दर है 30, और इसे 1 लाख में काउंट किया जाता है, यानी 1 लाख बच्चों के जन्म में कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, तो वो 30। तो इसने काफ़ी कम कर लिया है। और जो इंडिया का ये स्कोर है वो इस समय है 103, यानी भारत में जो मातृ मृत्यु दर इस समय कैलकुलेट की जा रही है वो 103 है, और केरल ने इसे 30 पर ला दिया है। और केरल में एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं कि केरल में ही कारवां पार्क की स्थापना की गई है, ये बागामोर इडुक्की में की गई है। केरल में कारवां पार्क की स्थापना, ठीक है। अगला पॉइंट है बर्ड एटलस भी केरल ने जारी किया हुआ है। भाई पढ़े लिखे हैं, इन्हें पक्षियों की भी गिनती करनी, गर्मी का समय आ गया है। बर्ड एटलस कहाँ पर जारी किया गया? केरल में जारी किया गया। अब हम बात करेंगे अपने वन आवरण और वृक्षावरण की, जिससे अधिकतर क्वेश्चन आता है, और मज़ेदार बात यह कि पॉइंट्स में भी इसको देखना पड़ता है। तो यहाँ देखिए कि जो वन आवरण है वो है इस समय भारत का 21.71%। इसे पॉइंट्स में भी याद कर लीजिएगा एग्जैक्ट, वरना यहाँ 8 लिख के आ जाएगा, आप गलत कर देंगे।
तो वन आवरण, पहले मैं वन आवरण की बात करूंगा, तो वन आवरण 21.71%, वृक्ष आवरण आपका है 2.91%। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपका वन आवरण और वृक्ष आवरण मिला करके निकल आता है। और मिलियन हेक्टेयर्स की अगर बात की जाए तो 80.9, यानी 80-90 करके भी आप याद कर सकते हैं, 90 अगर कर दें तो 80-90 मिलियन हेक्टेयर, 80.9 मिलियन हेक्टेयर हमारा वन प्लस वृक्षावरण दोनों मिलाकर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, उसमें भारत को स्थान मिला है 85वां स्थान मिला है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड में जो 35वां राज्य जो इस योजना में शामिल हुआ है वो है छत्तीसगढ़। जब अभी हाल ही में लॉकडाउन आया तो उस दौरान ये समस्या हो रही थी कि मान लीजिए कोई यूपी का बेरोजगार, यूपी का एक व्यक्ति है और बिहार में नौकरी कर रहा है, बिहार का कोई व्यक्ति है वो यूपी में काम कर रहा है और उसका राशन कार्ड बिहार का बना हुआ है, ऐसे में उसे राशन मिल नहीं पा रहा था यूपी में या जिस राज्य में, किसी बाहरी राज्य में अगर वो है। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक आसान तरीका निकाला गया कि क्यों ना एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को बढ़ावा दिया जाए, इसे चलाया जाए। तो इसके तहत इस योजना को चलाया गया और उसमें 35वां राज्य हमारा बना छत्तीसगढ़। हमारा अगला पॉइंट है विकलांगों के लिए कुनस्योम योजना। विकलांगों के लिए कुनस्योम योजना किसने चालू की है? लद्दाख ने। अधिक कार्बन उत्सर्जन के कारण इस समय जो हमारा जो एक पार्क है काजीरंगा उद्यारण्य जो है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, वो इस समय प्रसिद्ध रहा है, फेमस रहा है, क्योंकि इसमें जितना कार्बन का यूज किया जाता था उससे ज़्यादा इसका उत्सर्जन हो रहा है। यानी जितना इनके पास अवेलेबल है उससे ज़्यादा उत्सर्जन कर रहे थे। तो अधिक कार्बन उत्सर्जन कारण असम के काजीरंगा का नाम जो है इस समय फेमस क्या हो गया, मतलब इसे ये मानेंगे कि भाई ये समस्या का सामना कर रहा है इस समय। और ये तब भी हो सकता है कि जब आप पेड़ों की ये जो जंगल है या वन है उनको काटते चले जाएं, तो ऐसे में भी ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब बात करेंगे एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से कौशल विकास विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया है। कहाँ पर? असम के मंगलदोई में। कहाँ पर किया गया? असम के मंगलदोई में। इस समय हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों पर भी हमारी सरकार जो पर्याप्त ध्यान दे रही है, तो ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो वहाँ पर चलाई जा रही हैं ताकि वो भारत की मुख्य भूमि से एकदम बंधा हुआ महसूस करें और हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत के सपने को पूरा करें। अब दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं कि खादी कपड़े का सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज जो है, खादी कपड़े का जो सबसे बड़ा राष्ट्रध्वज है, ये लोंगेवाला राजस्थान में फहराया गया। कहाँ पर फहराया गया है? लोंगेवाला राजस्थान में। अब बात कर लेते हैं हम लोग रामसर स्थल की। रामसर स्थल के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जो ये रामसर है वो ईरान का एक शहर है और यहीं पर 1971 में कुछ देशों ने मिल करके एक बैठक की जिसमें जो दलदली क्षेत्र होते हैं उनको लेकर के क्या नियम कानून होने चाहिए, जैसे अगर किन्हीं दो देशों के बीच में कोई ऐसा क्षेत्र पड़ जाता है उसके लिए क्या नियम होंगे, या और भी जो हमारे चूँकि जो दलदली स्थल होते हैं ये हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को फिट रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो उन पर ध्यान देने के लिए वैश्विक स्तर पर जो ट्रीटी की गई उसे रामसर संधि कहते हैं, 1971 में की गई। 1975 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया और भारत इसमें 1981-82 या 1982 में भारत इसमें शामिल हुआ और भारत के अब तक 49 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं जो कि रामसर स्थल की सूचियों में, या दलदली स्थल घोषित किए जा चुके हैं जो कि रामसर स्थल की सूची में आते हैं। यहाँ पर हम जान लें कि भारत के हैं 49 स्थल और सबसे ज़्यादा विश्व में जो है वो हैं ब्रिटेन के। इसके बाद भारत का जो पहला रामसर स्थल था वो था चिल्का झील, ठीक है। दूसरा था केवलादेव घाना, यानी सबसे पहला आप याद कर लीजिए चिल्का झील जो है सबसे पहला स्थल था। अब और जो हरिके बैराज है वो जो है सबसे छोटा स्थल रामसर स्थलों में भारत का है और भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल पाए जाते हैं यूपी में, 10 रामसर स्थल पाए जाते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा, मैं आपको एक दिन 10 की लिस्ट भी दे दूंगा क्योंकि इस बार पूरी संभावना है कि इससे क्वेश्चन ज़रूर आए, तो आप लोग इसे ज़रूर याद करें, खासतौर से इनको ज़रूर देख लें, ठीक है ना। तो अब जो रामसर स्थल जो अभी 2 भारत के शामिल किए गए उनमें से 48वें नंबर का जो रामसर स्थल है वो है खिजाड़िया जो कि गुजरात में है। 49वें नंबर का जो रामसर स्थल है वो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य है और जो कि यूपी में है। इसे ज़रूर याद कर लें, नंबर के साथ याद करें, ठीक है, कि 49वें नंबर पर है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि यूपी में है।
अगला पॉइंट है हमारा गिनीज बुक में अटल सुरंग को, जो कि जम्मू कश्मीर में है, उसे दर्ज किया गया है। ये सबसे लंबी सुरंग के रूप में इसे गिनीज बुक में दर्ज किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना में, और ये जो है हमारा संत रामानुजाचार्य जी की याद में हम लोगों ने स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना हैदराबाद में यानी तेलंगाना में इसको बनाया गया है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को। अब 3 स्टैचू मुख्य हो गए हैं। एक स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस आपका राजस्थान में है। ये आपके जैन संत श्री विजय वल्लभ की स्मृति में बनाया गया है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। और तीसरा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में बनाया गया है। तो यानी कि हमारे 3 स्टैचू बहुत मेन हो गए इस समय। एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो कि अभी एकदम नया है, ये याद रख लीजिएगा कि रामानुजाचार्य जी की याद में, संस्मरण में इसे बनाया गया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है हमारे सरदार पटेल जी का है। स्टैचू ऑफ पीस यानी शांति, जैन धर्म के लोगों को शांति चाहिए होती है, तो शांति जो है जैन धर्म विजय वल्लभ के उसमें स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में स्थापित किया गया। तो ये हमारे 3 स्टैचू हो गए। अब बात करते हैं ड्रोन मेला। तो जो पहला ड्रोन मेला जो आयोजित किया गया वो MP यानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया। अब जो पहला ड्रोन शो, यहीं पर एक चीज़ और भी देख लेते हैं कि जो पहला ड्रोन शो ये आयोजित किया गया हमारा लखनऊ में। और ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए जो सबसे पहली ड्रोन टेक्नोलॉजी जहाँ पर विकसित की गई वो है असम के गुवाहाटी के इंजीनियरिंग कॉलेज में, गुवाहाटी IIT में। तो ड्रोन से संबंधित 3 मुख्य बातें। ड्रोन मेला कहाँ? ग्वालियर में आयोजित किया गया। ग्वाल वालों का मेला, ऐसे याद कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, कहीं ड्रोन शो आप लगा दें ग्वालियर में और ड्रोन शो लखनऊ में, यानी शो हम लोगों ने किया, यूपी वालों ने, है ना। तो ड्रोन शो लखनऊ में, और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए जो पहला कॉलेज जो हुआ वो हुआ असम के गुवाहाटी का IIT। अब दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। ये जगन्नाथ रथ यात्रा राज्य उत्सव के तौर पर अब मनाया जाएगा। तो सबसे पहले ये बनाएगा कौन? पंजाब। अब जान लेते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा जो है होती कहाँ? ये उड़ीसा के पुरी में होती है और ये बहुत ही फेमस रथ यात्रा है। इसमें लाखों लोगों की भीड़ इसमें होती है। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा है, ये भगवान कृष्ण यानी जगन्नाथ जो है ये भगवान कृष्ण को समर्पित त्यौहार है। तो जगन्नाथ रथ यात्रा मनाया जाता है। वैसे जो मुख्य त्यौहार है ये उड़ीसा का है, तो क्वेश्चन इसलिए बन सकता है कि इसे राज्य उत्सव के तौर पर मनाया गया है पंजाब में। और ये भारत को एक करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम लोग कल्चरल आदान प्रदान करना नहीं सीखेंगे तब तक ये संभव नहीं है कि हम एक यूनिटी हमारी जो मजबूत हो जाए। तो ऐसे में पंजाब का ये सराहनीय कदम है कि उन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि उड़ीसा की, उसे राज्य उत्सव के तौर पर मनाया है। अब बात करते हैं दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय जो है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया, ये भी क्वेश्चन है। सोचिए अगर आपको याद आ रहा हो तो पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया वो किया गया केरल में और दूसरा किया गया जोधपुर में। अब सौर विद्युतीकरण की सौभाग्य योजना, क्वेश्चन ये आ सकता है कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है? महिलाओं के उत्थान से, गरीबों के कल्याण से, सौर विद्युतीकरण से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो अगर आपने ठीक से इसको ध्यान नहीं दिया गया कि ध्यान नहीं किया, सौर विद्युतीकरण जो सौभाग्य योजना जो है ये किससे है, तो आप गलत कर सकते हैं। तो सौभाग्य योजना सौर विद्युतीकरण से। और इसमें जो पहला स्थान हासिल किया वो राजस्थान ने इसलिए भी कह सकते हैं कि राजस्थान के पास एक बड़ा क्षेत्रफल है, भारत का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है। साथ में वहाँ पर सौर ऊर्जा, रेगिस्तान होने की वजह से सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो ऐसे में सौर विद्युतीकरण की सौभाग्य योजना में पहला स्थान किसने हासिल किया, वो है राजस्थान ने। अब सेंट्रल जेल में FM रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया है, वो इंदौर की सेंट्रल जेल यानी MP की जो एक सेंट्रल जेल है इंदौर ज़िले में, उसमें स्थापित किया गया। तो भाई अब कैदियों का मनोरंजन भी होगा, कहाँ होगा? इंदौर में। ट्रांसजेंडर और जो हमारे भिक्षा मांगने वाले लोग होते हैं या मांग करके जीवन यापन करते हैं, उनके लिए स्माइल योजना लॉन्च की गई है। कौन सी योजना लॉन्च की गई है? स्माइल योजना, उनके उत्थान के लिए। हमारा अगला पॉइंट है वाटर टैक्सी कहाँ पर चलाई गई भारत की पहली? मुंबई में। यानी वाटर टैक्सी की व्यवस्था कहाँ पर हो गई है? मुंबई में। अब आप ओला की तरह, कैब की तरह बुक करिए वाटर टैक्सी और आराम से घूमिए। और मुंबई में वैसे भी टैक्सी का बहुत चलन होता है, मूवीज़ में हम लोग देखते हैं ना, मुंबई में टैक्सी बहुत चलती है, क्योंकि मुंबई की मूवीज़ बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। तो ध्यान याद कर लीजिए कि वाटर टैक्सी कहाँ चलाई गई? मुंबई में। UPI अपनाने वाला पहला
भारत के बाहर का देश। भारत में यूपीआई अपनाया जाता है, भारत ने यूपीआई सिस्टम को लॉन्च किया है। तो वो जो विदेशी ऐसा देश बना दूसरा देश, वो है नेपाल। अब देखिए थोड़ा याद करवा देते हैं आपको। अभी हाल ही में आपने पीसीएस का लेखपाल का फॉर्म डाला होगा। इसमें कई लोग गूगल पे या यूपीआई वाले से अपनी पेमेंट करते हैं, यानी जो फीस मांगी जा रही है उसके माध्यम से करते हैं ना। तो अब नेपाल को भी बहुत विशेष छूट मिलती है। भारतीय सेना में जब एग्ज़ाम देने होते हैं तो नेपाल वासियों के लिए कोई खास समस्या नहीं होती, बहुत इजीली जैसे हम जाते हैं वैसे उनको भी शामिल कर लिया जाता है। तो भाई यूपीआई अब उनको भी फॉर्म भरना होगा, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो उनको भी फॉर्म भरना होगा, उन्हें भी यूपीआई चाहिए, तो उन्होंने भी यूपीआई स्वीकार कर लिया है। अगला पॉइंट है हमारा एलपीजी सक्षम, यानी पूर्णतः जो है हर घर में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध है, हर घर में गैस उपलब्ध है, वो है हिमाचल प्रदेश में। पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ पर हर घर में एलपीजी सक्षम हो गया है, हर घर, वो हिमाचल प्रदेश। और धूम्रपान रहित। अब भाई जहाँ एलपीजी हो जाएगा तो वहाँ जाहिर सी बात है धुआं तो रह नहीं जाएगा। वैसे यहाँ धूम्रपान से मतलब सिगरेट का है, लेकिन याद रखने के लिए कि एलपीजी सक्षम और धूम्रपान रहित पहला राज्य कौन सा बना जो पूर्णतः है वो है हिमाचल प्रदेश हमारा। पहला पेपरलेस कोर्ट कहाँ चलाया गया? केरल में। तो केरल के आज 4 पॉइंट्स हो गए हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे कम मातृ मृत्यु दर केरल, सबसे कम मातृ मृत्यु दर केरल। केरल का कारवां पार्क, केरल में कारवां पार्क स्थापित किया गया। बागामोल इडुक्की में बर्ड एटलस जारी किया केरल ने। पहला पेपरलेस कोर्ट किसने कौन सा बना? केरल हाई कोर्ट। अब अगला पॉइंट है हमारा स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक। स्वच्छ गंगा मिशन इस समय बहुत ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है गंगा जी को स्वच्छ करने का, क्योंकि भारत की आबादी का लगभग 45% जो हिस्सा है वो इससे जुड़ा हुआ है। यानी गंगा नदी बेसिन से जो है इतना बड़ा भारत की, यानी 50 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में इसको स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है और इसे एक बहुत बड़े प्लान के तौर पर चलाया जा रहा है। तो जो स्वच्छ गंगा मिशन है इसके महानिदेशक बने हैं जी अशोक कुमार। हरियाणा में गुरुग्राम है। गुरुग्राम कहाँ पर है? हरियाणा में। यहाँ पर अभी ओईसीएम पार्क घोषित कर दिया गया है इसको। यह है अरावली जैव विविधता पार्क। तो अरावली के उससे ये मत सोचिएगा कि कभी राजस्थान ऑप्शन में आ जाए तो आप राजस्थान लगा दें। यहाँ पर अरावली जैव विविधता पार्क को ओईसीएम पार्क घोषित किया गया है। ये कहाँ पर स्थित है? तो इसे आप राजस्थान नहीं लगाइएगा, इसे हरियाणा गुरुग्राम में लगाइएगा। ध्यान से इसकी एक एक बात पढ़ लीजिएगा। अब डिजिटल संसद ऐप अभी लॉन्च किया गया लोकसभा सचिवालय के द्वारा। यार सी बात है, लोकसभा राज्यसभा में ही कोई उसे लॉन्च करेगा, कोई संसद का ऐप है ना। तो डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया है लोकसभा सचिवालय ने। और सबसे बड़ा जो अब यहाँ पर हरियाणा गुरुग्राम की हमने चर्चा करी ना, तो सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन है वो भी गुरुग्राम में ही भी स्थापित किया गया, जो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। हाल ही में अब ब्रह्मोस मिसाइल परचेज़ करने की बात कही है, समझौता किया है, वो फिलीपींस ने किया है। तो दोस्तों ये करीब मैंने आपको, वैसे मैं सुपर 30 सीरीज़ ये चला रहा हूँ और लेकिन मैंने करीब 37 पॉइंट्स आपको बताए हुए। इन्हें आप बार बार सुने और ज़रूर सुने, बहुत ज़रूरी है। आप समझ लीजिए कि इस स्लाइड से भी एक क्वेश्चन एटलीस्ट आना तय है, और मैंने जितना एक्सप्लेन किया उससे एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। तो लगभग 8 वीडियोस मैं डालूंगा जिससे आपकी घटना सार मैं कवर करा दूंगा। और मेरे पास एक दो बुक्स और हैं, उनके जो मिक्स पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो एग्ज़ाम के पहले, यूपी पीसीएस के पहले मैं आपकी पूरी करंट अफेयर्स कोशिश करूंगा कि 80% क्वेश्चंस आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए क्लासेस से मिल जाएँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे पूरा देखें, बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।